मुखबिर में जुर्म की दास्ता के साथ मैं शारिफ इब्राहिम आपका इस्तकबाल करता हूं। अब जिस खबर से आपको हम रूबरू करवाने जा रहे हैं वो सिर्फ एक खबर ही नहीं बल्कि उसमें समाज के लिए एक मजबूत संदेश भी है। संदेश ये है कि बुराई के रास्ते का अंत भी बुरा ही होता है। संदेश ये भी है कि गलत आदत ना सिर्फ आपके आज को बर्बाद कर देती है बल्कि आपके कल को भी तबाह कर देती है। तो आइए आपको दिखाते हैं संदेश के साथ इस खबर को। जिला पलामू, थाना क्षेत्र मनातू, गांव कंडिकपुर, वारदात हत्या, संख्या 3, 2 पुरुष 1 महिला की हत्या। भाकपा माओवादी प्रकाश सिंह भोक्ता की हत्या, पत्नी की भी हुई हत्या। ग्रामीण विनोद सिंह की भी मिली लाश। झारखंड के नक्सल प्रभावित जिला पलामू के मनातू थाना से 25 किलोमीटर दूर चतरा बॉर्डर पर एक गांव है कुंडिकपुर, जहां कानून का पहरा जरा कम ही रहता है। वहां 2 जनवरी की सुबह पुलिस को 3 लोगों की हत्या होने की सूचना मिली। दलबल के साथ पहुंची पुलिस को इस हत्या से संबंधित जानकारी किसी ने नहीं दी। पुलिस सवाल करती रही मगर ग्रामीण खामोश थे। पुलिस ने जांच तेज की क्योंकि मामला गंभीर था। 3 लोगों की हत्या हुई थी जिसमें एक महिला भी शामिल थी। इस हत्याकांड के संबंधित जो जानकारी पुलिस को सबसे पहले मिली थी वो थी मृतक की पहचान। मृतकों में एक था प्रकाश सिंह भोक्ता जो नक्सली था, मगर सवाल यह था कि 2 और शव जिसमें एक महिला का है उसको किसने मारा। 2 पुरुष 1 महिला की लाश, क्यों, किसने, कैसे? कई सवाल थे, हर सवाल का जवाब पुलिस ढूंढ रही थी। दूसरा जो जवाब पुलिस को मिला वो ये था कि जिस महिला की लाश मिली है वो मृतक नक्सली प्रकाश की पत्नी थी। दरअसल जेल से छूटने के बाद प्रकाश गांव पहुंचा, जहां वो गांव के ही विनोद के साथ शराब पी रहा था। पीने के दौरान किसी बात को लेकर नशे में दोनों के बीच बकझक हुई और फिर प्रकाश ने अपनी बंदूक से विनोद को गोली मार दी। इस घटना के बाद ग्रामीण एकजुट हो गए और सभी ने मिलकर प्रकाश पर हमला कर दिया। उसे इतना पीटा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पति को बचाने मौके पर पहुंची प्रकाश की पत्नी को भी पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। मनातू थाना के ऐसे करीब 25 किलोमीटर दूर कुंडिलपुर गांव में प्रकाश सिंह भोक्ता एक वो कुछ दिनों पहले ही जो पता चल रहा है कि माओवादी में था और वापस अभी आया था, कल ही वापस आया था। तो उसका किसी बात को लेकर वहाँ एक विनोद सिंह से झगड़ा हो गया शराब पीने के क्रम में। तो उसने अपना जो भरठुआ बंदूक था, जो गांव में लोग मजल लोडेड बंदूक होता है, सुअर वुअर मारने में लोग यूज़ करता है, उसने चला दिया, जिससे विनोद सिंह की मृत्यु हो गई घटनास्थल पे। इस बात को देखते ही जो विनोद सिंह के घर वाले थे वो लोग आए, ऐसे बंदूक छीन करके फिर उसके बट से ही इस पर वार किए। क्रम में इसकी पत्नी भी आ गई, तो ये लोग दोनों भी इंजरी से इन दोनों का भी डेथ हो गया। तो ये एक्चुअल मामला है। इसमें पुलिस जो है इसमें घटनास्थल पे गई थी, 4 लोग इसमें गिरफ्तार हुए।
हमने कहा था कि इस खबर में कई संदेश है। पहला संदेश यह है कि नशा हमेशा बुराई की तरफ ही लेकर जाता है और हो जाता है अपराध। दूसरा संदेश यह है कि लाल आतंक का हाथ थामकर आप कानून को ही नहीं अपनों को भी अपना दुश्मन बनाते हैं। बुराई का रास्ता आसान हो सकता है मगर मंजिल हमेशा खौफनाक ही होती है।